हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम टूलिप बुक जो है ऑक्सफोर्ड की, ठीक है, ये टूलिप बुक्स है ऑक्सफोर्ड की क्लास 5 की। इसका चैप्टर वेदर एंड क्लाइमेट, सेकेंड चैप्टर एसएसटी का कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर में सबसे पहले क्या लिखा है? वेदर। तो वेदर क्या चीज़ होती है? वेदर इज अ कंडीशन, वेदर इज अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड। छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए जो भी कंडीशन होती है हमारी एटमॉस्फेयर की, उसको हम वेदर कहते हैं। मीन्स थोड़े टाइम के लिए बारिश हो जाती है, थोड़े टाइम के लिए सन रेज जो होती है बहुत शार्प होती हैं, बहुत तेज होती हैं, तो हम कहते हैं बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है? वेदर है। वेदर कंडीशन थोड़े टाइम के लिए जो हमारा एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है। जैसे आज ही बारिश हो गई, अच्छी हवा चली, तो हम बोलते हैं कि आज मौसम अच्छा है। ठीक है, या कल जब हम देखेंगे बहुत तेज सूरज चमक रहा होगा और हम बोलते हैं कि आज बहुत गर्मी है, तो ये क्या है? वेदर है। ठीक है, तो वेदर जो है रिफर करता है, यानी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर और रेनफॉल पे। ठीक है, और ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आज वेदर ऐसा है तो कल कैसा होगा। ठीक है, और या एक घंटे बाद कैसा होगा। कभी भी बारिश हो जाती है और मौसम अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वेदर अनप्रिडिक्टेबल चेंज है हमारी एटमॉस्फेयर का। ठीक है, और ये डे टू डे कंडीशन है हमारे एटमॉस्फेयर की। तो वेदर समझ में आ गया। इसी तरह से क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट इज अ एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, वेदर में जैसे हमने पढ़ा गर्मी है, सर्दी है, ठीक है, वो मगर एक दो दिन के लिए, एक दिन के लिए रही या कुछ घंटों के लिए रही, तो हम उसको कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं वेदर। अगर वो कंडीशन बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक रहती है, जैसे समझ लो सर्दी है, तो वो एक दो महीने के लिए रही, तो वो क्लाइमेट हो गया। या कई सालों तक रही, तो वो क्लाइमेट हो गया। जैसे कि डेजर्ट है, डेजर्ट में बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ क्या होती है? गर्मी होती है। ठीक है, पूरे साल वहाँ गर्मी ही रहती है। ठीक है, तो वो वहाँ का क्लाइमेट है। या पोलर रीजन देखेंगे हमारे साउथ पोल पे या नॉर्थ पोल पे, हम देखते हैं वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, पूरे साल बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड है। तो जो एवरेज कंडीशन है हमारी वेदर की या एटमॉस्फेयर की, वो बहुत लंबे समय तक वैसी ही रहती है, तो उसको कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है, जैसे कुछ प्लेसेस का क्लाइमेट कैसा है? बहुत गर्म है, कुछ प्लेसेस का बहुत ठंडा है, तो इसको कहते हैं क्लाइमेट। तो एक दिन बारिश हो जाए और मौसम ठंडा हो जाए, तो हम गर्म कपड़े तो नहीं निकाल लेते ना। जैसे कि स्वेटर पहनना शुरू कर दे, भैया आज बारिश हुई थी तो ठंडा है, तो आज हम स्वेटर निकाल लें, नहीं करते ऐसा। लेकिन जब पूरा कई महीनों का सीज़न हमारा आ जाता है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाता है, यानी कि हमारा सीज़न जो विंटर सीज़न आ जाता है, तब हम स्वेटर वगैरह निकाल लेते हैं। या कोई कोल्ड प्लेसेस हैं जहाँ पर कई पूरे पूरे साल तक बर्फ़ पड़ती रहती है, तो वहाँ पर कभी भी उन लोग स्वेटर अंदर रखते ही नहीं है बॉक्सेस में, वो स्वेटर बाहर निकाल के ही रखते हैं, वो उन लोग पहनते ही हैं। तो क्लाइमेट से हमारी लिविंग स्टाइल जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, क्लोथ्स, वियर, फूड। ठीक है, दे वियर द फूड दे ईट, कैसा वो खाना खाते हैं, कैसा वो पहनते हैं, वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। अगर हम गर्म जगह पे रहते हैं, हमारा क्लाइमेट गर्म है यानी कि हॉट है, तो हम क्या करते हैं? ठंडी चीज़ें खाना प्रेफर करते हैं और हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। अगर हमारा वेदर जो है, हमारा क्लाइमेट जो है कैसा है? कोल्ड है, तो हम क्या करते हैं? स्वेटर्स पहनते हैं, या हम हॉट चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो हमारा एडेप्टेशन जो है चेंज हो जाता है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम अपने आप का एडेप्टेशन चेंज कर लेते हैं। हम ही नहीं, जानवर भी, एनिमल्स भी अपना एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। हमारी इंडिया का कैसा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, कुछ टाइम तक हमारा ड्राई सीजन रहता है, कुछ टाइम के बाद रेनी सीजन आ जाता है, कुछ टाइम के बाद हमारे यहाँ सर्दी हो जाती है। जैसे कि द हॉट एंड ड्राई सीजन आता है मार्च से मई के बीच में, रेनी सीजन आता है जून से सितंबर। ऐसी रिटर्निंग ऑफ मानसून होता है अक्टूबर टू नवंबर। कोल्ड सीजन कब होता है? दिसंबर टू फरवरी। ठीक है, इस तरह से अलग अलग सीजन आते हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात। तो ये हमारा इंडिया का क्या है? क्लाइमेट है।
ठीक है। अब नॉर्दर्न एरिया में हमारे यहाँ क्या होता है, एक सीज़न में गर्मी पड़ती है, फिर एक सीज़न में बारिश होती है, एक सीज़न में सर्दी पड़ती है। और जबकि साउथ इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वार्म एंड ह्यूमिड। वहाँ पर तकरीबन पूरे साल ही थोड़ी गर्मी रहती है और ह्यूमिडिटी रहती है। ठीक है, वहाँ सर्दी नहीं होती। वहाँ के लोग कभी रजाई और स्वेटर वगैरह तो पहनते ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पर रजाइयाँ कोई भी नहीं ओढ़ता। अब कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन क्लाइमेट, वेरिएशन क्यों होता है क्लाइमेट के अंदर, इतना वेरिएशन क्यों है कि कहीं पर गर्मी है, कहीं पर सर्दी है, कहीं पर बारिश है, ऐसा क्यों है? तो ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ फैक्टर्स के ऊपर। किसके ऊपर? जैसे एक फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर या लैटिट्यूड। डिस्टेंस कितना है इक्वेटर के साथ में। जैसे इक्वेटर किसे कहते हैं, जो हमारा ग्लोब होता है, हमारी अर्थ जो होती है, उसमें जो ये बीच की लाइन होती है, बिल्कुल मिडिल लाइन जो सी होती है, ये जो इसको दो पार्ट में, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो डिपेंड करता है कि इक्वेटर से तुम्हारी कंट्री कितनी दूर है। इक्वेटर के बिल्कुल पास है तो गर्मी होएगी, थोड़ा दूर है तो थोड़ी कम गर्मी होएगी। ऐसे जितना जितना दूर जाते जाओगे वहाँ गर्मी कम होती जाती है। जैसे कि ये पोल है, यहाँ पर क्या है, ये एक्सिस के ऊपर पोल है, यहाँ पर ऊपर जो है नॉर्थ पोल और नीचे जो है साउथ पोल है। तो यहाँ पर इक्वेटर से ये बहुत दूर है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर क्या रहता है, बर्फ रहती है। यहाँ पर दोनों तरफ आइस जमी रहती है। ठीक है, कूलर रीजन है। जितना ज़्यादा हम अर्थ के पास आते जाएंगे, इक्वेटर के पास आते जाएंगे, उतना ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो एक रीज़न ये है क्लाइमेट चेंज का। ओके, अब इक्वेटर के पास गर्मी क्यों होती है और पोलर रीजन पे सर्दी क्यों होती है, बर्फ़ क्यों जमती है, उसका रीज़न थोड़ा समझने की कोशिश करो। सपोज़ ये सन है और ये अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ जब सन के पास से रेज निकल के आई, ये आई हमारी पृथ्वी के पास यानी अर्थ के पास, ये क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, और इसी तरह से ये रेज जो है हर प्लेस पे जाएगी, इस तरह से हर प्लेस पे जाएंगी। देखो, ठीक है, तो अर्थ का सबसे कम डिस्टेंस कहाँ पर है, सन और अर्थ के बीच में सबसे कम डिस्टेंस कहाँ है, ये वाली एरो सबसे छोटी है ना। जितनी ज़्यादा छोटी एरो होगी इसका मतलब वो सबसे पास है। यानी कि अर्थ का जो इक्वेटर है वो वाला रीजन जो है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला अर्थ के पास का जितना भी एरिया है, इक्वेटर के पास का जितना भी एरिया है, ये सन से सबसे क्लोज है, यानी सबसे पास में है। इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा हीट मिलेगी। अब जब तुम देखते हो, सपोज तुमने आग जलाई है और उसके पास तुम बैठे हो। ठीक है, अगर तुम पास में बैठोगे तुम्हें ज़्यादा हीट लगेगी, थोड़ा दूर जो बैठे होगा उसको थोड़ी कम हीट लगेगी, और जो बहुत दूर बैठा होगा उसको तो बिल्कुल ही हीट नहीं लगेगी। वही बात यहाँ पर अर्थ और सन के बीच में है। जो इक्वेटर है वो सबसे पास में पड़ती है क्योंकि हमारा सरफेस कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, तो इसीलिए जो इक्वेटर है वो सबसे पास है, उसको सबसे ज़्यादा हीट लगेगी। थोड़ा सा ये एरो देखो लंबी हो गई है, इसकी तुलना में ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसका मतलब यहाँ थोड़ी सी कम हीट लगेगी, और ये वाली और भी बड़ी हो गई है, यानी यहाँ तक हीट बहुत रेयर पहुँचती है, बहुत कम पहुँचती है, सनरेज वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया सबसे दूर वाले को हीट लगेगी ही नहीं। ठीक है, ये रीज़न है जिसकी वजह से अलग अलग प्लेस पे क्लाइमेट अलग अलग है। तो इस हीट के पहुंचने के, कितना हीट पहुंची है, कितनी कम हीट पहुंची है, कितनी ज़्यादा हीट पहुंची है, इसके अकॉर्डिंग हमने अपने अर्थ को डिवाइड कर लिया है। कितने पार्ट्स में, 3 हीट जोन्स में इसको डिवाइड कर लिया है। किसमें, जोन मतलब एरिया। इस तरह से हमने एक एरिया ये ले लिया, एक एरिया ये और एक एरिया ये, इस तरह से हमने इसको अर्थ को डिवाइड कर लिया है। अब ध्यान से देखो, सपोज ये हमारी अर्थ है और ये इक्वेटर है। इक्वेटर क्या होता है, जो 2 हाफ्स में बांटता है। ठीक है, हमारी अर्थ को इक्वल हाफ्स में
डिवाइड करता है। जैसे मैंने बताया था इक्वेटर ये लाइन है जिससे कि हाफ सर्कल इस साइड में, हाफ सर्कल इस साइड में है ना। तो इसी तरह से ऊपर वाला जो हाफ सर्कल है उसको नॉर्थ बोलते हैं और नीचे वाला जो हाफ सर्कल है उसको साउथ बोलते हैं। अब हमने इसको फर्दर और डिवाइड किया है कुछ हीट जोन्स में। हीट जोन्स क्या होते हैं? टेम्परेचर कितना आ रहा है, अभी मैंने बताया सन से कितनी हीट उसके पास, उस एरिया के पास पहुंच रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट रीजन है ये वाला, ठीक है, यानी इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे कितना 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इतना एरिया जो है ये हमारा क्या कहलाता है? टॉरिड जोन। टॉरिड जोन में सबसे ज़्यादा हीट हमें मिलती है। कौन सा है ये जोन? टॉरिड जोन, ठीक है। उसके बाद आता है ये वाला एरिया जिसमें मैंने राइट टिक किया है, ठीक है। 23.5 नॉर्थ से लेकर 66.5 और 23 डिग्री साउथ से लेकर 66 डिग्री साउथ तक का एरिया जोन सा है जिसमें राइट टिक किया है। ये वाला एरिया हमारा आता है टेम्परेट जोन। मीन्स यहाँ ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, बीच का है। और ये जो इस पर मैं क्रॉस कर रही हूँ ये वाला एरिया आ जाता है हमारा कौन सा? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो हम यहाँ इस जोन को, जिसमें मैंने एक्स लगाया है और क्रोंग लगाया है, उसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। कौन सा जोन कहते हैं? फ्रिजिड जोन। अच्छा, फर्स्ट रीज़न समझ में आ गया, जितना ज़्यादा इक्वेटर के पास होगा उतना ज़्यादा गर्मी होगी। तो एक रीज़न ये था हमारा क्लाइमेट चेंज का। दूसरा रीज़न क्या है? सी का, ठीक है, कितना ज़्यादा समुद्र के सी लेवल के, सी के पास में है कोई भी प्लेस, ठीक है, उससे डिपेंड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर क्लाइमेट कैसा होगा, ठीक है। जैसे साउथ हमारा इंडिया का साउदर्न पार्ट जो सा है वो कहाँ है? सी के बिल्कुल पास में होता है ना। ये देखो, तो ये हमारा इंडिया है और ये हमारा साउथ का इसका पार्ट है, और ये यहाँ पर भी सी है, नीचे भी सी है, साइड में भी सी है। तो सारी तरफ क्या है? सी है, सराउंडेड बाय सी, ठीक है। तो ये जो एरिया होंगे, ये एरिया जो है ना ज़्यादा गर्म होंगे ना ज़्यादा ठंडे होंगे, क्योंकि समर में हमारा जो नॉर्दर्न एरिया जो है यहाँ पर गर्मी होती है तो हमारा सी कैसा होता है? ठंडा होता है। और जब अपोजिट होता है, यहाँ ठंड होती है तो हमारा सी गर्म होता है। लेकिन ये डिस्टेंस है, ये दूर है। लेकिन जो हमारी लैंड जो है सी के बिल्कुल पास में होते हैं तो उनका जो क्लाइमेट है यानी टेम्परेचर है वो सी पे डिपेंड करता है, ठीक है। सी अगर गर्म है तो हमारा टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता, और इस तरह से लैंड जो है ये सी से क्या होता है? अफेक्टेड होता है। इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है? ह्यूमिड एंड वार्म रहता है, ठीक है। अब दूसरा एक हमारा फैक्टर है हाइट अबव द सी लेवल, यानी सी से हम कितना ऊंचाई पे हैं, यानी पहाड़ पे हैं या लैंड पे हैं। लैंड जो होता है सी के बिल्कुल पास में होगा, और पहाड़ है जो सी से बहुत दूर है। जितना ज़्यादा ऊंचा पहाड़ होगा उतनी ज़्यादा ऊपर ठंड होगी, ठीक है। और जितना ज़्यादा हम सी लेवल के पास में होंगे, ग्राउंड पे होंगे, उतना ज़्यादा वहाँ गर्मी होगी। तो सी लेवल से भी हमारा क्लाइमेट अफेक्टेड होता है। दूसरा नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है? विंड, ठीक है। विंड्स, जिस एरिया में विंड्स ज़्यादा जो है ब्लो करेंगी वो एरिया ज़्यादा कूल रहेगा, ठीक है। क्लाइमेट डिपेंड ऑन विंड्स ऑल्सो। अब इन विंड्स की वजह से ही क्या होता है? हमारे क्लाइमेट चेंज होता है। कैसे? रेनी सीजन आता है विंड्स की वजह से। जब विंड्स जो है ओशन से, समुद्र से हमारे लैंड की तरफ ब्लो करती हैं तब हमारा क्या होता है? रेनी सीजन आता है, ठीक है। तो हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम डेजर्ट मेक नॉर्दर्न इंडिया हॉट। और अगर हमारा डेजर्ट की तरफ से अगर विंड्स आ रही है तो हमारा क्या हो जाता है? समर सीजन आ जाता है, यानी कि हम कहते हैं बहुत गर्मी है, ठीक है। तो विंड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा है। अब आती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कैसी होती है? जैसे अगर किसी वाटर बॉडी के पास में तुम्हारा जगह है, घर है, जैसे हमारा सीज के साइड में जितने भी प्लेसेस होते हैं, केरला, तमिलनाडु वगैरह,
तो यहाँ पर कैसा होता है, ह्यूमिडिटी रहती है, क्योंकि वार्म भी रहता है और साथ में उनकी एनवायरनमेंट में, हवा में थोड़ा पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, ह्यूमिड होता है, उनकी एयर कैसी होती है, ह्यूमिड होती है, ठीक है। इसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा। इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग मीन्स, अब तुमने देखा होगा इंसान लोग भी किस तरह से अपना क्लाइमेट जो है चेंज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कभी फॉरेस्ट काट देते हैं, फॉरेस्ट काटने से क्या होगा, रेन में अल्टरनेशन आ जाएगा, रेन जो है अपने टाइम पे नहीं आएगी, ठीक है, और वहाँ का क्लाइमेट हॉट हो जाएगा। पहले वो जो कोल्ड होगा तो वो चेंज होके हॉट हो जाएगा। तो इस तरह से ह्यूमन भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है क्लाइमेट को चेंज करने में। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से क्लाइमेट अलग अलग होता है अलग अलग प्लेसेस पे, ठीक है। अब हमने पूरी अर्थ को कुछ 6 मेन क्लाइमेट रीजन में डिवाइड कर रखा है। कुछ प्लेसेस को हमने कहा है टुंड्रा, कुछ को इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, डेजर्ट एंड मेडिटेरियन, ठीक है। टुंड्रा रीजन क्या होते हैं, द रीजन लाइज इन नॉर्थ फ्रिजिड जोन दैट एक्सटेंड ऑल अलोंग द नॉर्दर्न टिप ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। हियर द क्लाइमेट इज हार्श, इट इज फ्रोजन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। टुंड्रा वाला एरिया कौन सा है, जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें, तो जोन्स में जैसे हमने डिवाइड किया था, इसको हमने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा डिवाइड किया हुआ है। क्या है, ये वाला एरिया जो है इसको हमने टुंड्रा रीजन कहा है, और ये वाला एरिया जो है इक्वेटोरियल है, ठीक है। इस यहाँ के क्लाइमेट को हमें कहते हैं इक्वेटोरियल, और यहाँ के क्लाइमेट को कहते हैं टुंड्रा, ठीक है। टुंड्रा रीजन में इसको डिवाइड कर दिया है। फिर आता है हमारा ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पर जो है हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है, ये वाला एरिया जो है ट्रॉपिकल रीजन है। फिर आता है हमारा टेम्परेट, ठीक है। डेजर्ट कहाँ होते हैं, ज़्यादातर डेजर्ट इस वाले में, यानी ट्रॉपिकल रीजन के बाउंड्रीज पे हमारे डेजर्ट होते हैं, ठीक है। इस तरह से मेडिटेरियन रीजन कौन सा है, मेडिटेरियन रीजन यहाँ पर है बीच में, ठीक है। तो बीच वाला एरिया जो है मेडिटेरियन है, ना ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा, जब सर्दी पड़ती है तो बहुत ठंडी पड़ती है, और जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी भी बहुत तेज़ पड़ती है, ठीक है, ड्राई पड़ती है। तो इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा, वेदर, द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एट अ गिवन प्लेस ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम के लिए जो वेदर कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं, एटमॉस्फेयर की कंडीशंस होती हैं उनको कहते हैं वेदर। इट चेंज डे टू डे चेंज होती है, कभी बारिश कभी गर्मी, ठीक है। डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ठीक है। और अब आ गया क्लाइमेट हमने पढ़ा, इट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन ओवर लॉन्ग पीरियड। जब लंबे समय तक एक ही कंडीशन रहती है वेदर की, या ठंडा रहता है या गर्म रहता है, उसको कहते हैं हम क्लाइमेट। जैसे पोलर रीजन में वेरी कोल्ड क्लाइमेट रहता है और डेजर्ट में वेरी हॉट क्लाइमेट रहता है। अपने इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है हमारे इंडिया का, ठीक है। इंडिया में मार्च से लेकर मई तक क्या होता है, हॉट एंड ड्राई समर सीजन रहता है, और जून से लेकर सितंबर तक रेनी सीजन रहता है जिसको हम मानसून भी कहते हैं। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक हमारा मानसून जो है रिटर्न करता है, रिटर्निंग ऑफ मानसून कहलाता है। दिसंबर टू फरवरी हमारा क्या कहता है, कोल्ड सीजन रहता है, यानी कि विंटर सीजन रहता है। कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन क्लाइमेट, कॉजेज क्या क्या पढ़े हमने, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर से दूर होने का एक कारण है जिसकी वजह से क्लाइमेट जो है अलग अलग होते हैं अलग अलग प्लेसेस के। दूसरा रीज़न क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सी से कितना दूर है वो डिपेंड करता है। हाइट सी से कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे है वो डिपेंड करती है। विंड्स एंड ह्यूमिडिटी ये डिपेंड करती है। और इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ने कितना हमारे क्लाइमेट को, हमारे एटमॉस्फेयर को फॉरेस्ट वगैरह काट के कैसे अफेक्ट किया है वो डिपेंड करता है किस चीज़ के लिए, क्लाइमेट को बनाने के लिए या क्लाइमेट के डिफरेंस के लिए, वेरिएशन के लिए, कि अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टेम्परेचर होने के कारण है, ये सारे उनके कारण है। अब है हीट जोन्स कौन से हैं, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन एंड टेम्परेट जोन। बता दिया मैंने, इक्वेटर के पास वाले को टॉरिड और सबसे दूर वाले को फ्रिजिड जोन कहते हैं, बीच वाला टेम्परेट जोन होता है, ठीक है। क्लाइमेटिक रीजन ऑफ अर्थ हमारे क्या है, 6 रीजन है, टुंड्रा, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, डेजर्ट एंड मेडिटेरियन, ओके।
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो बच्चों लास्ट में, ताकि तुम्हें इजीली नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। ओके, थैंक यू।